अब सचिन वाजे का पत्र आया। पत्र में तो कोर्ट को दिया है और उसमें तो जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही संगीन है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बारे में उसमें लिखा है कि 1650 बार और रेस्टोरेंट से 3-3, साढ़े 3 लाख रुपए वसूल करने का उन्होंने उनको बताया। वाजे को रीइंस्टेट करने के लिए, रीइंस्टेट को निकालने वाले थे तो निकालने नहीं चाहिए, न निकाले इसके लिए 2 करोड़ रुपए मांगे। अनिल परब के बारे में उसमें लिखा है कि जुलाई अगस्त 2020 में उन्होंने अपने बंगले पर बुलाया और मुंबई में एक बड़ी स्कीम चल रही है भिंडी बाजार में रीडेवलपमेंट की। तो रीडेवलपमेंट के स्कीम के ट्रस्टियों की एक कंप्लेंट थी तो उनको बुलाओ बोले और कंप्लेंट का निमित्त से 50 करोड़ उनसे मांगो। वसूली के सिवा कुछ है ही नहीं उसमें। जनवरी 21 में बुलाया। उन्होंने कहा मुंबई कॉरपोरेशन के जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनके खिलाफ कंप्लेंट है, ऐसे 50 कॉन्ट्रैक्टर है, उनको बोलो कि या तो कार्रवाई बहुत आगे जाएगी नहीं तो 2-2 करोड़ रुपए दे दो, तो 100 करोड़। और इलीगल गुटखा, अगर इलीगल ट्रेड कोई भी चलता है तो उसको पकड़ना राज्य सरकार का काम होता है, लेकिन ये पकड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको बुलाओ और उनसे 100 करोड़ ले लो। यानी यही हिसाब 250 करोड़ का लग गया। ये महाविकास आघाड़ी कहते हैं, MVA। लेकिन अब साबित हो गया कि ये महावसूली आघाड़ी है, MVA। और इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? CMP इज कलेक्ट मनी थ्रू पुलिस। पुलिस के द्वारा पैसे इकट्ठा करो, लूटो और वसूली करो। यही ये महाराष्ट्र सरकार का एकमात्र कार्यक्रम चल रहा है। सबको नमस्कार। पिछले 30 दिन में महाराष्ट्र में ऐसी उथल पुथल हो रही है और इतने रोज नए खुलासे हो रहे हैं कि उसका ट्रैक रखना भी मुश्किल हो रहा है। एक बात साफ हो गई कि ये महाविकास आघाड़ी कहते हैं, MVA। लेकिन अब साबित हो गया कि ये महावसूली आघाड़ी है, MVA। और इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? CMP इज कलेक्ट मनी थ्रू पुलिस। पुलिस के द्वारा पैसे इकट्ठा करो, लूटो और वसूली करो। यही ये महाराष्ट्र सरकार का एकमात्र कार्यक्रम चल रहा है और इसीलिए सब दल इकट्ठा है। पिछले 30 दिनों में क्या क्या हुआ सामने हमारे? पहले तो 2 साल पहले वाजे को, 2-3 साल पहले वाजे को रीइंस्टेट किया और फडणवीस जी ने कहा कि ठाकरे जी का आग्रह था और परमवीर ने उसको रीइंस्टेट किया। दुनिया में सब प्रकार लोगों ने देखे, लेकिन पुलिस ही बम रखती है ये कभी नहीं देखा। ये भी मुंबई ने देखा कि पुलिस ही गाड़ी जिसकी चोरी हुई ऐसी कंप्लेंट है वो ले जाते, उसी में बम रखते। तो पुलिस को बम रखते पहली दफा देखा। फिर जिसकी गाड़ी थी उसकी हत्या होती है।
हत्या किस इरादे से हुई वो तो अब सामने आएगा। फिर बीच में परमवीर सिंह की चिट्ठी आती है, फिर एक जज की कमेटी नियुक्त होती है, रश्मि शुक्ला का रिपोर्ट आता है, फिर सीबीआई जांच शुरू होती है, अनिल देशमुख का इस्तीफा होता है, एनआईए की इंक्वायरी चली रही है, वाजे की गाड़ियां और कलाकारियां रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और अब वाजे का पत्र आ गया। पहले मैं ये जरा समझाना चाहता हूं कि वाजे और शिवसेना का रिश्ता क्या है, जरा आप दिखाइए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ही होशियार अधिकारी है। बहुत से क्राइम इन्वेस्टिगेशन इस अधिकारी ने किया है। अब जो 2 जिले की उनकी मामला मिले आपको, ये बारे में उसको अरेस्ट किया। इस मामले में मौत हुई है, बहुत थोड़ा समय मौत है। मैं कहूँगा कि ये सभी ठीक है, मामलों का तपास करने की ठीक है। पुलिस की। अब नेक्स्ट दिखाओ। उसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। झाल्यानंतर ही एक बाब ज्यांचा मृत्यू ही दखल आणि गांभीर्याने घेतलेली आहेत आणि कोणताही मृत्यू आता त्याच्या कुटुंबियाने तक्रार केलेली आहे, शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियाने तक्रार केलेली आहे, तर या तक्रारीची आम्ही दखल घेतलेली आहे। परंतु जे चित्र निर्माण केलं जात आहे की जणू काही सचिन वाझे म्हणजे ओसामा बिन लादेनच आहे। बस, मुख्यमंत्री 11 मार्च को कहते हैं कि सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन नहीं है, सर्टिफिकेट दे रहे। 14 मार्च को संजय राउत कह रहे गिरफ्तारी के बाद कि एक होनहार, काबिल, कामयाब, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को तकलीफ दी जा रही है। यानी जिसके बारे में अब इतना सारा खुलासा हुआ है, उसके लिए इनका समर्थन कर रहे थे आखिरी दम तक। ये क्यों कर रहे थे? कि कहीं सच्चाई ना उगाले, सचिन वाजे कहीं सच न बोले, और उसके लिए उसका समर्थन उसके जेल जाने के बाद भी शिवसेना नेता कर रहे थे। फिर अब सचिन वाजे का पत्र आया। पत्र में तो कोर्ट को दिया है, और उसमें तो जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही संगीन है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बारे में उसमें लिखा है कि 1650 बार और रेस्टोरेंट से 3-3, साढ़े 3 लाख रुपए वसूल करने का उन्होंने उनको बताया। वाजे को रीइंस्टेट करने के लिए, रीइंस्टेट को निकालने वाले थे, तो निकालने नहीं चाहिए, न निकाले, इसके लिए 2 करोड़ रुपए मांगे। अनिल परब के बारे में उसमें लिखा है कि जुलाई अगस्त 2020 में उन्होंने अपने बंगले पर बुलाया, और मुंबई में एक बड़ी स्कीम चल रही है भिंडी बाजार में रीडेवलपमेंट की। तो रीडेवलपमेंट के स्कीम के ट्रस्टियों की एक कंप्लेंट थी, तो उनको बुलाओ बोले, और कंप्लेंट का निमित्त से 50 करोड़ उनसे मांगो। वसूली के सिवा कुछ है ही नहीं उसमें। जनवरी 21 में बुलाया। उन्होंने कहा मुंबई कॉरपोरेशन के जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनके खिलाफ कंप्लेंट है, ऐसे 50 कॉन्ट्रैक्टर है, उनको बोलो कि या तो कार्रवाई बहुत आगे जाएगी, नहीं तो 2-2 करोड़ रुपए दे दो, तो 100 करोड़। और इलीगल गुटखा
अगर इलीगल ट्रेड कोई भी चलता है तो उसको पकड़ना राज्य सरकार का काम होता है, लेकिन ये पकड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको बुलाओ और उनसे 100 करोड़ ले लो। यानी यही हिसाब 250 करोड़ का लग गया। तो ये पूरी लूट चल रही थी। लेकिन जैसे ही अनिल परब पर आरोप किया, तब अब एकदम संजय राउत की प्रतिक्रिया बदली। उद्धव ठाकरे चुप हो गए और अब ये समझने आया कि ये सच्चाई अगर उगालेगा तो उसके लिए अब उसकी भर्त्सना का भी या उसके खिलाफ आज स्टेटमेंट एक छोटा दिया है। सो शिवसेना एंड दिस गवर्नमेंट नीड्स टू आंसर मेनी क्वेश्चंस कि आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, लूट के सिवाय आपके यहां क्या चल रहा है, और इस लूट के लिए अगर आप सत्ता में आए हैं तो जनता को भी अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। आप समझ लीजिए, यह अलायंस चुनाव में जीतकर नहीं आया है। चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलायंस थी। शिवसेना के सभी उम्मीदवार मोदी जी का फोटो लगाकर चुन के आए और बाद में वोटर से गद्दारी करते हुए वो मोदी विरोधकों से जाकर मिले। तो इसलिए इनको चुनाव में लोगों ने जिताया नहीं है। दो पराजित पार्टियों के साथ हमारे साथ जो लड़ रहे थे, साथ में हमारे लड़ रहे थे, वो वहां जाकर मिले। ये महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखी ऐसी गद्दारी हुई, क्योंकि इनका कार्यक्रम ही एक था, लूट करो। और इस लूट के लिए ये सब चल रहा है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए मैं मांग करता हूं कि महाराष्ट्र के सरकार को अब सत्ता में रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और क्या दिखाएंगे दिन? रोज इतनी सारी बातें सामने आ रही है। वाजे रीइंस्टेट होता है, पुलिस ही बम रखती है, हिरेन की हत्या होती है, वाजे का समर्थन करते हैं मुख्यमंत्री, परमवीर सिंह की चिट्ठी आती है, जज की कमेटी होती है, रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट आती है, सीबीआई की जांच होती है, अनिल देशमुख का इस्तीफा होता है, एनआईए की जांच चल रही है, वाजे की गाड़ियां और कलाकारियां रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और अब वाजे का पत्र आया कोर्ट को दिया हुआ। उससे ये इस अलायंस का चरित्र सामने आया कि ये क्या है अलायंस। और इसलिए इनको सत्ता में रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये जो उनका रूप इस पत्र के द्वारा दिखा, कितना फैल गया भ्रष्टाचार, इतना फैला हुआ भ्रष्टाचार शायद ही किसी राज्य ने देखा होगा, इतना भयंकर। और ये भ्रष्टाचार ही महाराष्ट्र की अब पहचान बन गई इस सरकार में। और इसलिए हम इस पर केवल भर्त्सना नहीं करते, हम मांग करते हैं कि इस सरकार को अब सत्ता में बने रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।